अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस के बारे में एफएससी प्लस एमडी कैट इंटी टेस्ट के हवाले से। अगर हम देखें साइंटिफिक नोटेशन तो हम कह सकते हैं कि एक टेक्निक है, एक इजी वे है राइटिंग करने का। कौन से जो बहुत बड़ी और बहुत छोटी वैल्यूज़ हों, किसकी फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में, तो वो क्या कहलाता है, साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। सिंपल अल्फाज में कहें तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जो रिप्रेजेंट करती है नंबर्स को इन द पावर ऑफ 10 में, तो वो क्या कहलाती है, साइंटिफिक नोटेशन कहलाती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो साइंटिफिक नोटेशन को लिखने का मेथड क्या है। हम कह सकते हैं कि नंबर को लिखना हो तो आपने मेंटीसा मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप लिखते हैं 8.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4, तो 8.5 ये मेंटीसा है, 10 की पावर 4 ये एक्सपोनेंट है। तो बेटा हम कह सकते हैं कि मेंटीसा मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 एक्सपोनेंट, ये लिखने का मेथड है। जैसे कि एग्जांपल है आपके पास बेटा मैस ऑफ अर्थ। अब मैस ऑफ अर्थ की बात की जाए तो इतनी बड़ी वैल्यू है, इसको अगर हम 10 की पावर में लिखना चाहें तो कितनी आसानी के साथ लिख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 24 kg। इसी तरह से अगर हम एज ऑफ यूनिवर्स की बात करें तो एज ऑफ यूनिवर्स के हवाले से देखा जाए तो अब तक जो यूनिवर्स की स्टार्ट से लेकर 5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 17 सेकेंड, और ये सिर्फ आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का मेथड नहीं है बल्कि आपको वो डायरेक्टली भी एग्जाम में क्वेश्चन कर सकता है कि एज ऑफ यूनिवर्स बताएं या एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, या आप डायरेक्टली याद रखें 8.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4 सेकेंड, 1 ईयर में 3.2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 7 सेकेंड। और एज ऑफ अर्थ की बात करें, अब एज ऑफ यूनिवर्स की बात हो रही है तो एज ऑफ अर्थ की भी बात होगी जो कि 1.4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 17 सेकेंड है। अच्छा, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इसमें से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि अ नंबर सच एज, क्वेश्चन अब यहाँ पर अ नंबर सच एज 5.0 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4 सेंटीमीटर कैन बी expressed as expressed in साइंटिफिक नोटेशन। इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाए, ऑप्शन ए मैं दे देता हूँ आपको 5.0 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2 मीटर। ऑप्शन बी मैं दे देता हूँ आपको 5.0 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 मीटर। ऑप्शन सी आपको मैं दे देता हूँ 5.0 10 की पावर 4 सेंटीमीटर। और ऑप्शन डी आपको दे देता हूँ 5.0 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -2 सेंटीमीटर। तो अब देखें बेटा, यहाँ पर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या मेंशन है, सेंटीमीटर। अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर को बेहतर आप कन्वर्ट कर लें, किस में, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें। तो ये बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन 5.0 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2 मीटर। बेसिकली हमने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया है। तो जब आप सेंटीमीटर को देखें, यहाँ पर 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो अगर 1 सेंटीमीटर की बात करें तो उसमें 10 की पावर -2 मीटर हो जाएंगे, बिल्कुल इसका ऑपोजिट। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि नहीं ये वाला भी ठीक है। बेटा ये सेंटीमीटर में ही मेंशन है, ठीक है। आप बेहतर है इसको किस में चेंज करें, इसके एसआई यूनिट में चेंज करें, ठीक है। नेक्स्ट और कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following is correct representation of in scientific, correct representation of scientific
नोटेशन। इनमें से कौन सी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है साइंटिफिक नोटेशन में? अगर मैं ऑप्शन आपको दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल 2134.7, बी ऑप्शन आपको मैं दे देता हूँ कि लिखा हो 21.347 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। सी ऑप्शन आपको मैं दे देता हूँ जैसा कि 213.47 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर मैं कह देता हूँ 1, और साथ में मैं अगर डी ऑप्शन आपको दे देता हूँ 2.1347 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, तो मुझे बताएं 4, तो मुझे बताएं कौन सा वाला इन चारों में से बेस्ट जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन कौन सा है? तो डेफिनेटली बेटा ये ऑप्शन डी है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 नॉन ज़ीरो डिजिट मौजूद है बिफोर डेसिमल, 1 नॉन ज़ीरो डिजिट बिफोर डेसिमल पॉइंट। ठीक है, अब इसके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये भी बेटा हम देखते हैं। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं द टर्म कौन से वाले एग्जाम्पल के तौर पर हम बेटा कह देते हैं 134.7 कैन बी रिटन, कैन बी written in scientific notation। ऑप्शन ए मैं आपको दे देता हूँ बेटा 1.347 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। ऑप्शन बी मैं आपको दे देता हूँ 1.347 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर जैसे कि आपके पास आ जाता है 3। ऑप्शन सी आपके पास आ जाता है 1.347 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1, और ऑप्शन डी आपके पास आ जाता है 1.347 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। तो इनमें से कौन सा वाला बेहतरीन जो साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है आप डेफिनेटली देखेंगे तो ये ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये अगर डेसिमल प्लेसेस आप करते हैं कन्वर्ट तो 2 डिजिट है तो ये 10 की पावर 2 आ जाएगा जो कि सही आंसर होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बेटा इसमें हम देखते हैं कि आपसे और किस तरह का जो है ना वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है साइंटिफिक नोटेशन के हवाले से। ठीक है, तो इसमें आप कह सकते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन के हवाले से वो डेफिनेशन इसकी पूछ सकता है कि जैसा कि द टर्म रिटन इन पावर ऑफ 10 with mentissa represent। ऑप्शन ए आपको दे देता हूँ प्रीफिक्स, ऑप्शन बी आपके पास आ जाता है साइंटिफिक नोटेशन, ऑप्शन सी आपके पास आ जाता है बोथ, और ऑप्शन डी आपके पास आ जाता है नन। तो अब ये जो टर्म है जो पावर ऑफ 10 विद मेंटिसा रिप्रेजेंट करती है तो वो आपके पास कौन सी वाली होगी? अब देखें कि जो आपके पास मेंटिसा के साथ 10 की पावर है वो हमेशा साइंटिफिक नोटेशन होगी। ठीक है, तो ओके अल्लाह हाफिज़, और नेक्स्ट टाइम जो है ना वो इसमें देखेंगे प्रीफिक्सेस के हवाले से नेक्स्ट लेक्चर में।